जय जय श्री कृष्ण। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आप लोगों की सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के आता हूँ। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल पुश बटन भी दबाएं, साथ में इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, हम ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी जो नई नई जानकारियों का जो एक समूह है वो आप मित्रों को शेयर करें ताकि आपके मित्र भी उनसे लाभ उठा सकें। हम आपको दिखा रहे हैं कि जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, आपके सामने ये कुंडली है। जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें अगर लग्नेश कहीं बैठेगा तो क्या फल करेगा, धनेश बैठेगा तो क्या फल करेगा, हम आपको सारी सीरीज लेके चल रहे हैं। आज की सीरीज है सप्तमेश अगर जन्म कुंडली के 12 भावों में बैठेगा तो क्या करेगा। सप्तमेश का कुंडली के 12 भावों में क्या फल करेगा, तो सप्तमेश क्या फल करे आज आपको बताने वाले हैं। ये काल पुरुष की कुंडली है, इसमें सप्तमेश शुक्र बनता है आपके सामने। अगर शुक्र देव इस कुंडली में अगर 12 भावों में बैठेंगे तो क्या फल करेंगे, आपके सामने इसका आज विश्लेषण कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर सप्तमेश लगन में बैठेगा तो ये योग पति पत्नी होंगे। या तो पति की कुंडली है तो पत्नी योग होगी, अगर ये पत्नी की कुंडली है तो पति योग होगा। एक दूसरे से सहयोग करेंगे, ज्ञानवान होंगे, अच्छी आपसी जो सद्बुद्धि है तालमेल रहेगा। अन्य स्त्रियों या पुरुषों में भी कुछ थोड़ा सा प्रेमी रखने वाले ये हो सकते हैं। भोगी होंगे, सुंदर होंगे, पति पत्नी आपस में प्रेम करने वाला जोड़ा होता है। अगर पाप ग्रह है ये सप्तमेश तो दूसरी स्त्री में आसक्ति बनेगी, दुष्ट होगा, पंडित होगा, धैर्यवान होगा, बात रोगी होगा, जातक व्यापार और साझेदारी से लाभ उठाने वाला होगा, पत्नी के आने से भाग्योदय होगा, कोर्ट कचहरी मुकदमे में इसको विजय प्राप्त होती है। ऐसा यहाँ अगर सप्तमेश लगन में बैठता है तो ये फल करता है। ये हमने आपको सप्तमेश का लगन में फल बताया कि लगन में सप्तमेश बैठेगा तो क्या परिणाम करेगा। अब बात करते हैं हम धनेश की कि धन भाव में अगर सप्तमेश बैठेगा तो क्या करेगा। तो धन भाव में सप्तमेश बैठेगा, द्वितीय में बैठेगा तो स्त्री जो है इसको दुष्ट स्वभाव वाली मिलेगी, पुत्र की इच्छा रखने वाली होगी। जातक की स्त्री द्वारा धन का लाभ करता है, जातक जो है इसको स्त्री द्वारा धन का लाभ तो मिलता है लेकिन वो स्त्री के जो संग है उससे रहित होता है। आधे समय तक वो स्त्री के साथ रह नहीं सकता है। आलसी होगा, मानसिक संतुलन इसका गड़बड़ होगा और एकाग्रता जो एक आदमी की होती है इंसान की, उसे एकाग्रता में कमी होगी। जातक केवल स्त्रियों में चित्त लगाने वाला ऐसा जातक होता है जिसका सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठा होता है। बात करते हैं तृतीय भाव की। मित्रों, तृतीय भाव में अगर सप्तमेश बैठा हो, अगर वो पाप ग्रह है तो स्त्री इसकी सुंदरी होगी, देवर या मित्रों के घर में रहने वाली होती है। जातक के संतान नहीं जीते हैं, कदाचित कन्या जीती हैं। यत्न करने पर अगर एक पुत्र भी जीता है, यत्न करने पर एक सिर्फ उसको पुत्र जीता है। शुभ ग्रह होगा तो भाई के लिए शुभ, भाई विदेश यात्रा करता है। जातक जो है आत्मबली होता है, बंधुओं से प्रेम करने वाला होता है। अगर सप्तमेश तृतीय भाव में बैठता है तो उसका ये फल होता है। देखते हैं कि सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। प्रसन्न होगा, जातक बहुत प्रसन्न होगा, पारिवारिक जीवन बहुत उसका सुखमय होगा, सच्चरित्र होगा, विद्वान होगा, उसको वाहन सुख मिलेगा, जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। जातक चंचल होगा, पिता के शत्रुओं से स्नेह करने वाला होगा। ये पिता का भाव है, ये माता का भाव है, लेकिन जातक यहाँ पिता के जो शत्रु हैं उनसे स्नेह करने वाला होगा। उसका पिता भी कटुभाषी होगा, उसकी स्त्री भी पिता के घर पर पालित होती है, स्त्री उसकी पतिव्रता मिलती है उसको। जातक सर्वगुण संपन्न होता है, जानी मानी हस्ती होती है और सर्व संपत्तिवान ऐसा जातक होता है जिसका सप्तमेश चतुर्थ भाव में बैठता है। चतुर्थ भाव में बैठने से जातक को बहुत लाभ देता है। बात करते हैं पंचम भाव की कि अगर सप्तमेश पंचम भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। पत्नी उच्च परिवार से होगी। यहाँ बैठ के ये हमें बताता है कि पत्नी हो या पति हो दोनों उच्च परिवार से होंगे। आपसी जीवन में अच्छा सहयोग होगा और यहाँ बैठ के जल्दी शादी कराता है। 18 से लेकर के और ये 20-22 साल की उम्र तक शादी करा देता है। जातक भाग्यवान होता है, पुत्रों से युक्त होता है और
साहसी और दुष्ट बुद्धि वाला भी होता है। उसकी स्त्री का पालन उसके पुत्र करते हैं। सभी गुणों से युक्त, जानी मानी हस्ती, सभी प्रकार के धनों से युक्त होता है और सदैव जातक जो प्रश्न रहने वाला होता है। अगर पंचमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन योग होता है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि पंचमेश सप्तमेश में राशि परिवर्तन योग हो, पंचमेश यहाँ बैठ जाए, सप्तमेश यहाँ बैठ जाए, तो इनमें आपस में लव मैरिज का चांस भी होता है। और इनमें एक चीज़ और भी होती है कि ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, इन दोनों आपस में बैठने से ये लक्ष्मी योग भी बनाते हैं, राजयोग बनाते हैं, इसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं। और ये केंद्र और त्रिकोण का जो योग बनेगा इनका, ये इसको हमेशा लाभ दिलाने वाला होता है। ये योग बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ एक ये लव और अफेयर भी चलता है इनमें आपस में, और लग्नेश कारण इनके साथ साथ हो जाए तो वो लव में कामयाबी हो जाता है, अफेयर में कामयाबी। यहाँ ये कहते हैं ना, वो कहते हैं प्यार से विवाह जो करते हैं, गंधर्व विवाह भी लोग कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं छठे भाव की कि सप्तमेश अगर छठे भाव में हो तो क्या फल देगा। यहाँ बैठ के ये सप्तमेश अगर यहाँ बैठेगा तो इसकी जो पत्नी है जातक की, तो सप्तमेश जो है पत्नी का कारक होता है, यहाँ बैठेगा तो इसकी पत्नी को रोग रहेंगे। या ये अगर पत्नी की कुंडली है तो पति रोगी रहेगा, और ये पति की कुंडली है तो पत्नी यहाँ रोगी जरूर रहेगी। जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा, सुखी ये लोग नहीं रहते हैं। जो क्रोधी होगा सुखी कैसे रहेगा, यहाँ इनको क्रोध पैदा होगा, और क्रोध में जब आदमी किसी जातक को या किसी भी व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध वाला जातक कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। ये थोड़ी समझने वाली बात है। स्त्री का विरोधी होगा, स्त्री के संग से रहित होगा। यहाँ बैठ के ये पुनर्विवाह, दूसरे विवाह की संभावना भी बनाता है। यदि पाप प्रभाव या पाप ग्रह होगा तो यहाँ मरण तुल्य कष्ट भी इसको रोग से पत्नी को देता है। बात करते हैं सप्तमेश की कि सप्तमेश खुद सप्तम भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। जातक यहाँ बैठ के दीर्घायु होता है, स्त्री का प्रेमी होगा, सुशील होगा, तेजस्वी होता है, योग्य पति या पत्नी इसको प्राप्त होती है, अच्छा व्यक्तित्व होता है, दोनों जीवन में बहुत सुखी होते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि या युति से जो पारिवारिक जीवन है इनका दोनों का, वो बहुत सुख में होता है। अकेला शुक्र अगर यहाँ बैठेगा, ये तो खैर मैंने आपको एक कालपुरुषी कुंडली बताई है, लेकिन और भी बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं, जिनमें नंबर यहाँ कोई सा भी हो सकता है। ये तो 7 नंबर है, यहाँ कोई सा भी नंबर हो सकता है। अकेला शुक्र अगर यहाँ बैठेगा वो पारिवारिक जीवन में थोड़ा दुख देता है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र के साथ और कोई शुभ ग्रह हो, बहुत बढ़िया पारिवारिक ज़िंदगी ये जातक को देता है। ऐसा जातक स्त्री में आसक्त रहता है, दुष्ट होता है, पंडित होता है, धैर्यवान होता है, बात रोगी भी हो सकता है। व्यापार में, साझेदारी में इसको थोड़ा लाभ मिलता है। जो कोर्ट कचहरी के इसके जो केस वगैरह होते हैं उसमें इसको हमेशा विजय मिलती है। बात करते हैं अष्टम भाव की कि अष्टम भाव में अगर सप्तम भाव का मालिक बैठेगा तो क्या करेगा। इसकी जो स्त्री है वो रोगी रहेगी, या ये अगर स्त्री की कुंडली है तो उसका पति रोगी रहेगा। ये पत्नी का घर मानते हैं तो पत्नी के घर में भी कोई न कोई हारी बीमारी तकलीफ वहाँ पे जरूर रहेगी। ये पत्नी और ये पत्नी का घर परिवार होता है, यहाँ भी इसको कोई न कोई परेशानी रहेगी। और ये पत्नी का धन भाव भी है तो यहाँ धन में भी इसको कोई न कोई दिक्कत परेशानी अवश्य पैदा होगी। ये लगन का अष्टमेश है तो यहाँ इस लगनेश को भी कोई न कोई रोग, कोई न कोई परेशानी यहाँ बैठ के ये जरूर सप्तमेश देगा। विवाह रहित तो होता है जातक ऐसी हालात में, कई बार विवाह नहीं होते ऐसे जातकों के, वो वैश्यगामी बन जाते हैं, चिंता से युक्त होते हैं, दुखी जीवन जीने वाले हो जाते हैं। पत्नी बेशक अच्छे परिवार से हो सकते हैं, लेकिन घर परिवार में कष्ट और यहाँ अगर सप्तमेश बैठता है तो परेशानी दोनों के बीच में आपस में बनी रहती है। बात करते हैं हम भाग्य भाव की कि भाग्य भाव में अगर सप्तमेश आके बैठेगा तो क्या करेगा। यहाँ बैठ के जातक को तेजस्वी बनाएगा, सुशील होगा, उसकी पत्नी भी सुशीला होती है, जीवन के सुपथ पर चलने वाली स्त्री उसकी बहुत सहयोगी होती है, अच्छे रास्ते पर चलने पर पत्नी उसका साथ देती है। और विदेश यात्रा का योग भी यहाँ से बनता है। यहाँ बैठ के अपने पिता के लिए भी ये जातक शुभ होता है, पिता की भी विदेश यात्रा का योग यहाँ बैठ के बनता है। जातक पर स्त्री में आसक्त रहता है, दूसरी स्त्री में आसक्त रहता है, स्त्रियों में चित्त लगाने वाला होता है, भाग्य का साथ मिलता है। यदि सप्तमेश पाप ग्रह हो तो जातक नपुंसक कुरूप होता है, और सप्तमेश पर अगर लग्नेश की दृष्टि हो तो जातक नीति शास्त्र में प्रवीण होता है। यहाँ बैठ के जातक लाभ के साथ साथ में को थोड़े से माइनस पॉइंट भी देता है। यहाँ हम देखते हैं कि सप्तमेश अगर दसम भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। मित्रों, दसम भाव में बैठ के सप्तमेश
एक तो विदेश यात्रा के योग बनाता है, दूसरा अपना व्यापार करेगा, नौकरी करेगा तो उसमें को पदोन्नति मिलेगी, और आय की वृद्धि में पत्नी उसका साथ जरूर देगी। इससे पतिव्रता मिलेगी जातक को। जातक सर्वगुण संपन्न होगा, मानी होगा, मानी का मतलब समाज में एक उसका नाम होगा, और संपत्तिवान होगा। और अगर पाप ग्रह है ये सप्तमेश, तो राजा के यहाँ दोषी करार होता है। ये राजा के यहाँ दोषी करार होते हैं तो सज़ा मिलती है इसको। कपटी होता है और दुखी रहता है, और ये शत्रु से पराजित होता है अगर ये पाप ग्रह दसम भाव में बैठता है। तो सप्तमेश अगर पाप ग्रह और वो दसम भाव में बैठता है तो। बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में ये बैठ के सप्तमेश जातक को क्या परिणाम देगा। इससे इसको पतिव्रता मिलती है, सुंदरी मिलेगी, सुशीला मिलेगी, स्नेह युक्त होती है, प्यारी होती है। विवाह के बाद इसकी जो आय है, इनकम है, उसमें इसको लाभ मिलता है, वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ बैठ के भी ये पुनर्विवाह, दूसरे विवाह की संभावना जरूर बनाता है। क्यों कि सप्तमेश यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठ के ये प्रभाव पति पत्नी के बीच में 1 2 3 4 5 9 5 का योग होता है। तो ये कोई ऐसी घटना घट जाती है कि उसको पुनर्विवाह का यहाँ योग बन जाता है। आपको बताता हूँ कि अब अगर ये सप्तमेश 12वें भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। जातक यहाँ बैठ के इसको दरिद्र बनाएगा, अत्यंत कृपण कंजूस होगा, सुंदर स्त्री वाला होगा, लेकिन कंजूसी के कारण इसकी जो स्त्री है इससे दूर हो जाती है। वस्त्रों का व्यापारी होगा या वस्त्रों से जीविका कमाने वाला होता है, कपड़े बेच के जैसे जीविका कमाते हैं, चाहे वो कपड़े स्त्रियों के बेचें या पुरुषों के, लेकिन जो कपड़े बेच के जीविका कमाते हैं वो उसको कहते हैं वस्त्रों का व्यापारी या वस्त्रों से जीविका कमाने वाला। खर्च इससे ज़्यादा होगा, और यहाँ बैठ कर के भी ये सप्तमेश इसकी पुनर्विवाह की संभावना बनाता है। यहाँ भी बनाता है और यहाँ भी बनाता है, मैंने आपको बताया था। ये पुनर्विवाह की संभावना इसकी यहाँ बनती है। तो मित्रों, आपके सामने सप्तमेश का मैंने कुंडली के 12 भाव में आपके सामने फल बताया कि सप्तमेश कहाँ बैठेगा तो क्या फल करेगा। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से, हमारा ज्योतिष का चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आप इसे सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करेंगे। अगला जो वीडियो है हमारा, वो वीडियो होगा हमारा कि अष्टमेश अगर कुंडली के 12 भाव में बैठेगा तो क्या। अष्टमेश ये होता है, ये कुंडली के 12 भाव में बैठेगा तो ये जातक के लिए क्या करेगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, आपको अगर कोई दिखता है कि मेरी कुंडली में कोई मुझे परेशानी है, किसी भी तरह का दोष हो, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, या कोई ग्रह दोष है, या किसी प्रकार की और भी कोई बहुत सारे दोष होते हैं, कोई भी दोष हो, आप बेहिचक हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें और उसका उचित और सटीक और बहुत अच्छा उपाय आपको मिलेगा, समाधान पूरा किया जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी है वो परेशानी से आपको निजात मिले। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।